आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्य धनी धर्मदास साहब को एक सच्चे शिष्य का लक्षण बताते हुए उसे गन्ने का उदाहरण देकर समझाते हैं। जिस प्रकार गन्ने को काटकर उसका रस निकालकर गुड़ व गुड़ से खांड बनता है और खांड से चीनी, चीनी को गर्म करने पर मिश्री और अंत में मिश्री को गर्म करने पर कंद बनता है। जो सबको अच्छा लगता है उसी प्रकार शिष्य को भी होना चाहिए। चौपाई और ओ मृतक भाव सुनी लेहू, निरखी परखी गुरु मगु पगु देहू, जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सृष्टि रचना से लेकर आज तक सत्य पुरुष ही सदगुरु रूप में स्वतः सत्य युग में 7, त्रेता युग में 16, द्वापर युग में 27 तथा कल युग में 42 वंशों में प्रकट रहते हैं। सत्य युग में सत्य सुकृत साहब, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम साहब, द्वापर युग में करुणामय नाम साहब तथा कलयुग में कबीर साहब ही सदगुरु कहे जाते हैं। वंशों की नामावली या सत्य पुरुष स्वरूप सदगुरु के नाम बड़ा संतोष बोध में निहित है। अतः सदगुरु कहते हैं कि मृतक दशा का और उदाहरण सुन लीजिए और पूर्ण रूप से निरीक्षण व परीक्षण करते हुए सदगुरु के सत्य पंथ पर पैर रखना चाहिए, क्योंकि सदगुरु के नाम से काल माया ने संसार में अनेक पंथ व धर्म चला रखे हैं। सदगुरु के सत्य पंथ पर वही चल सकता है जो गन्ने जैसा स्वभाव रखे, गन्ने को किसान पैदा करता है और उसे उत्पन्न करके उसकी कप्पी कप्पी अलग करने के लिए गन्ने को काट काट कर टुकड़े बना देता है। चौपाई। कोल्हू में पुनि आप पिरावे, पुनि कड़ाह में आप उठावे, जिन तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड विलोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे किसान गन्ने को काटकर कोल्हू अथवा चरखी में पूरी तरह दबाकर पेड़ते हुए उसका रस निकालकर कड़ाह में डालकर गर्म करता है, गन्ने के तने रूपी शरीर से निकले हुए रस को गर्म करने पर गुड़ बनता है तथा गुड़ को और गर्म करने पर खांड बनता है। चौपाई। ताहू माही ताव पुनि दीन्हा, चीनी तबै कहावन लीन्हा, चीनी होए बहुरी तंजारा, ताते मिसरी हुए अनुसारा। अब खांड होने की स्थिति के बाद गर्म करने पर चीनी बनती है, चीनी बनने के बाद फिर उसे गर्म करने पर मिश्री बनती है। चौपाई। मिश्री ते जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा, यही विधि जो शिष्य सही, गुरु कृपा सहजे भव तरई। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मिश्री बनने के बाद उसे और गर्म करने पर जब कंद कहलाया तब वह सबके मन को अच्छा लगने लगा। सदगुरु कहते हैं कि गन्ने जैसा जीवन अपनाने वाला शिष्य पूर्ण तथा कष्ट सहिष्णु होने वाला ही सच्चा शिष्य हो सकता है। उसी पर सदगुरु की कृपा होती है और वह शिष्य संसार सागर से पार होकर सत्यलोक पहुंचता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब गन्ने का उदाहरण देकर एक सच्चे शिष्य की गुण को बताते हैं। ऐसे शिष्यों पर सदगुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है।